अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का एंड अपने टीचर्स का। और फिर बढ़ते हैं हम हमेशा की तरफ अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग जो है फ़र्स्ट लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, वो मैं लेक्चर उसका दे चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, जो आज का हमारा टॉपिक है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक में हमने मैटर, एलिमेंट्स और एटम्स को पढ़ा और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ा, तो जिसमें हमने बायो एलिमेंट्स को भी बताया था। तो बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, और ये सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो इनके लिए अब मॉलिक्यूलर लेवल में बढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। आइसोलेटेड मींस कि अलग-अलग, अकेले नहीं पाए जाते। वो हमेशा क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू द आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। वो हमेशा या तो आयोनिक बॉन्ड बनाकर रखते हैं दूसरे के साथ, या फिर कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड बना कर रखते हैं। आयोनिक बॉन्ड हमने केमिस्ट्री में पढ़ना है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी हम पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कम्प्लीटली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। और एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक अलग केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो वहाँ हम पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल में सबसे पहली बात तो ये हुई कि बायो एलिमेंट्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। वो हमेशा आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग में के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ऐसी स्टेबल बॉन्डिंग के ज़रिए से जो पार्टिकल्स न्यू बनते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। द स्टेबल पार्टिकल्स फाउंड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। इसकी फर्दर टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एंड दो फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स की। नंबर वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड अदर वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको जैसा बताया कि बायोलॉजी जो है टर्मिनोलॉजीज़ का नाम है। तो माइक्रो मीन्स हमेशा स्मॉल होता है, इवन इतना स्मॉल के कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, और मैक्रो मीन्स लार्ज होता है, बिग होता है, दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ही ज़्यादा कम जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसे हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लार्ज या हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा उसे कहेंगे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज और वाटर है, जिनका कम वेट होता है। एज़ कम्पेयर टू द मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं जिनका हाई वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, दैट इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सबसे पहले हमारे पास होता है मैटर फर्दर बनता है हमारे पास एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से, एलिमेंट्स बनते हैं एटम्स की कम्बिनेशन से, और एटम्स हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से, और फिर बनता है एक मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो जब बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल हो जाते हैं एक स्पेसिफिक वे में, एक जो उनको गिवन या प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर उनको होता है उसमें, तो उसको कहते हैं हम ऑर्गेनेलीज़। जब बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक ख़ास तरतीब में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज़। और ईच ऑर्गेनेली का हमेशा अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ जो है सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही हूँ, बल्कि हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है तो ये सेलुलर रिस्पिरेशन करती है। इसी तरह हम बात करें तो राइबोसोम्स की, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल। जब ऑर्गेनेलीज़ असेंबल हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर हो जाती हैं, तो ये बनाती हैं सेल लेवल। आपने इन लेवल्स में सिर्फ तरतीब याद रखनी है, इससे आपको याद रहेगा। जब आपको तरतीब याद रहेगी तो आपको याद रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती जाती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और आप इनकी सेम डेफिनेशन जो है सिर्फ वर्ड चेंज करने से लिख सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनेली जो है कम्बिनेशन ऑफ
बायो एलिमेंट्स इसी तरह जो सेल है वो कम्बिनेशन ऑफ हमारे पास हो जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है जी, ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल, जब वो कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं टुगेदर एक साथ, फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी का बेसिक यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो सेल की हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जो कि आप दे सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज़ टिश्यू लेवल। तो इसकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस टुगेदर, एक जैसे सेल जब एक जैसा मिलता जुलता, एक जैसा नज़र आने वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों ग्रुप फॉर्म में, तो उनको हम कहते हैं टिश्यू। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं ये भी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। जैसा कि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनेली एंड कम्बिनेशन ऑफ या असेंबलेज ऑफ द ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल, तो इसी तरह असेंबलेज ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। तो सिमिलर सेल्स, एक जैसे दिखने वाले सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हुए जब ग्रुप में देखे जाते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू लेवल। और हर टिश्यू का अपना स्पेशलाइज्ड जो है फंक्शन होता है, जैसे कि हर ऑर्गेनेली का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं। प्लांट टिश्यू की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो हमारे पास नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की एग्जांपल मौजूद है। बाकी के जो हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।